सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल SK बोर्ड एग्जाम स्टडी को और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? ऑप्शन है आपके मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी, फिरोज तुगलक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? ऑप्शन है आपके इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहाँ मिले हैं? गुलबर्गा, बीदर, हम्पी, ये सभी। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हम्पी। विजयनगर साम्राज्य खंडहर कहाँ मिले हैं? हम्पी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर में किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, शेख अब्दुल्ला, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। जी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर के उपदेशों को संग्रह है। कबीर के उपदेशों का संग्रह है, यहाँ पर का है, सॉरी गलती हो गई। कबीर के उपदेशों का संग्रह है शबद, बीजक, गुरु ग्रंथ साहब, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बीजक। कबीर के उपदेशों के संग्रह को कहा जाता है बीजक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय है, किसको श्रेय है? ऑप्शन है आपके रामानुजाचार्य, चैतन्य, रामानंद, मीरा। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा रामानंद। रामानंद, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय रामानंद को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता थे। ऑप्शन है आपके मीराबाई, चैतन्य, कबीर, रैदास। इसका आंसर हो जाएगा चैतन्य। चैतन्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नामदेव कहाँ के संत थे? ऑप्शन है आपके बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब। इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। नामदेव कहाँ के संत थे? महाराष्ट्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। ऑप्शन है आपके शंकराचार्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, निबकाचार्य। इसका आंसर हो जाएगा शंकराचार्य। अद्वैतवाद के जनक थे शंकराचार्य। अद्वैत यानी इसके बाद कोई दूसरा नहीं है, अद्वैत कोई दूसरा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? भिवानी, लुधियाना, जालंधर, तलवंडी। इसका राइट आंसर हो जाएगा तलवंडी। गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ था? तलवंडी में, 1469 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुगल वंश के संस्थापक था। ऑप्शन है आपके बाबर, हुमायूं, अकबर, शेरशाह। इसका आंसर हो जाएगा बाबर। भारत में मुगल वंश के संस्थापक बाबर 1526 ईस्वी के पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझ ए बाबरी किस भाषा में लिखी? ऑप्शन है आपके फारसी, तुर्की, उर्दू, हिंदी। इसका आंसर हो जाएगा तुर्की। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूंनामा की रचना किसने की? ऑप्शन है आपके रोशन आरा, अबुल फजल, बदायूनी, गुलबदन बेगम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर शाह सूरी का मकबरा अवस्थित है, कहाँ पर स्थित है? रोहतासगढ़, कालिंजर, सासाराम, पटना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सासाराम। सासाराम बिहार में शेर शाह सूरी का मकबरा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबरनामा की रचना की, अकबरनामा की रचना किसने की? ऑप्शन है आपके फैजी, अबुल फजल, बदायूनी, अब्दुल रहीम खान खाना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा अबुल फजल। अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन है आपके 1570 ईस्वी में, 1572 ईस्वी में, 1575 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में। जी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1576 ईस्वी में। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? ऑप्शन है आपके अकबर, जहांगीर, शाहजहां, शेरशाह। इसका आंसर हो जाएगा शाहजहां। शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला और आगरा का ताजमहल शाहजहां ने बनवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया? ऑप्शन है आपके नूरजहां, गुलबदन बेगम, रोशन आरा, मुमताज महल। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुमताज महल। ताजमहल मुमताज महल की याद में बनवाया गया, जो शाहजहां की बीवी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था? कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो, एडवर्ड टेरी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी था, लेकिन इसने व्यापार की अनुमति प्राप्त नहीं कर पाई। उसके बाद सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया, उसने व्यापार की अनुमति प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ कराया था? तोरण, आगरा, बेसीन, रायगढ़। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा रायगढ़। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ कराया था? रायगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुमुखी लिपि के जनक थे, कौन जनक थे? गुरु नानक देव, गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु गोविंद सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु अंगद। गुरु अंगद गुरुमुखी लिपि के जनक कहे जाते हैं। एक आता है ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि अंधों के लिए होती है। ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था? तो लुई ब्रेल, उनका नाम था लुई ब्रेल, जिसने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और जैकोबिन क्लब का सदस्य बना? ऑप्शन है आपके टीपू सुल्तान, सवाई जय सिंह, रणजीत सिंह, चिनकिली खां। आपका राइट आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान।
स्वतंत्रता का वृक्ष टीपू सुल्तान ने रंगून में लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मनसबदारी की प्रथा किसने शुरू की? ऑप्शन है आपके बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब। इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। भारत में मनसबदारी की प्रथा अकबर ने शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया था? ऑप्शन है आपके पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी। इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। पुर्तगाल वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में कालीकट, केरल के कालीकट घाट पर आया था, जिसने भारत में समुद्री मार्ग की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी था, जस्ट अभी हमने बताया है, वास्को डिगामा। भारत आने वाला पहला पुर्तगाल व्यापारी कौन था? वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में केरल के कालीकट घाट पर आया था। कोलंबस ने नई दुनिया अमेरिका की खोज की कब की? 1492 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? ऑप्शन है आपके 1600 ईस्वी, 1602 ईस्वी, 1608 ईस्वी, 1615 ईस्वी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1600 ईस्वी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी की लड़ाई किन दो पक्षों के बीच हुई थी? ऑप्शन है आपके मीर कासिम एवं अंग्रेज, सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज, सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज, मीर जाफर एवं सिराजुद्दौला। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज के बीच प्लासी का युद्ध लड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसके व्यापार में अधिक थी? ऑप्शन है आपके मसाले के व्यापार में, या सूती वस्त्र के व्यापार में, नील के व्यापार में, या अफीम के व्यापार में। इसका आंसर हो जाएगा मसाले के व्यापार में। यूरोपीय व्यापारी सबसे ज़्यादा रुचि किस में रखते थे? मसाले के व्यापार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? ऑप्शन है आपके 1772 ईस्वी में, 1773 ईस्वी में, 1774 ईस्वी में, 1775 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1774 ईस्वी में। 1774 ईस्वी में कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहायक संधि किसने लागू की? लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली। सहायक संधि किसने लागू की? लॉर्ड वेलेजली। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य था, कौन सा राज्य था? ऑप्शन है आपके हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध। इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद ने सहायक संधि पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, ऑप्शन है आपके बोरिंग हास्टिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को प्राप्त है? लॉर्ड एमहर्स्ट, चार्ल्स मैडकॉक, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड विलियम बेंटिंग।
जी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। लॉर्ड विलियम बेंटिंग को सती प्रथा समाप्त करने का श्रेय जाता है 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली रेल कब चली? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में, 26 अप्रैल 1853 ईस्वी में, 16 अप्रैल 1854 ईस्वी में, 26 अप्रैल 1853 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। मुंबई से थाने तक, मुंबई से थाने तक 34 किलोमीटर सबसे पहली रेल भारत में 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। कहाँ से कहाँ तक चली? मुंबई से थाने तक 34 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम वायसराय था? ऑप्शन है आपके लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था? ऑप्शन है आपके लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। अगर पूछा जाता है स्वतंत्र भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तब आएगा सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है आपके बैरकपुर, दिल्ली, मेरठ, कलकत्ता। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मेरठ। मेरठ में 10 मई 1857 ईस्वी को सिपाही विद्रोह प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी में विद्रोह किया? ऑप्शन है आपके बैरकपुर, शिमला, दानापुर, रामगढ़। बैरकपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। मंगल पांडे ने बैरकपुर सैन्य छावनी में विद्रोह किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 ईस्वी में विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था, प्रथम वायसराय, भारत का प्रथम वायसराय और भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालीन कारण था? क्या कारण था कि जो विद्रोह हुआ? ऑप्शन है आपके सिपाहियों को विदेश भेजा जाना, सिपाहियों को कान में कुंडलता, माथे पर चंदन लगाने पर रोक, सिपाहियों को भत्ता न दिया जाना, सिपाहियों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करना। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सिपाहियों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? ऑप्शन है आपके राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती, देवेंद्र नाथ टैगोर। ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय।
दोस्तों, हमने समाज और संस्थापक पर एक वीडियो बनाया है, वो भी ट्रिक के माध्यम से बनाया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां जाकर के ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सती प्रथा कब प्रतिबंधित की गई? अभी हमने पहले चर्चा की है। ऑप्शन है आपके 1828 ईस्वी में, 1829 ईस्वी में, 1831 ईस्वी में, 1835 ईस्वी में। ये बिल्कुल राइट आंसर है 1829 ईस्वी में। लॉर्ड विलियम बेंटिंग और राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है आपके दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, A.O. ह्यूम, व्योमेश चंद्र बनर्जी। सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई 27 दिसंबर 1885 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? जस्ट अभी हमने बताया है। ऑप्शन है आपके 1885 ईस्वी में, 1887 ईस्वी में, 1895 ईस्वी में, 1897 ईस्वी में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है आपके दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी A.O. ह्यूम ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। डी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। ऑप्शन है आपके कस्तूरबा गांधी, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, अरुणा आसिफ अली। इसका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, एनी बेसेंट। 1917 ईस्वी में 1917 ईस्वी में ये कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में सुशोभित हुई। अगर पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो प्रथम जब भारतीय महिला होता है तो वहाँ पर होता है सरोजनी नायडू। कब बनी थी? 1925 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है आपके 1905 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में, 1908 ईस्वी में। 20 का राइट आंसर हो जाएगा 1906 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में ढाका में हुई। कहाँ पर हुई? ढाका। किसने की? तो सलीमुल्लाह खां और आगा खां, दो लोगों ने की, सलीमुल्लाह खां और आगा खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है आपके रास बिहारी बोस, मैडम भीकाजी कामा, लाला हरदयाल, बरकतुल्ला। जी इसका राइट आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में 1913 ईस्वी में की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। और कब की गई? 1913 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? ऑप्शन है आपके लाला लाजपत राय, C.F. एंड्रूज, गोपाल कृष्ण गोखले, लियो टॉल्स्टॉय। गोपाल कृष्ण गोखले।
महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा? ऑप्शन है आपके अरविंद घोष, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी। बाल गंगाधर तिलक इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग कांड कब घटित हुआ? ऑप्शन है आपके 13 अप्रैल 1917 ईस्वी में, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में, 17 अप्रैल 1919 ईस्वी में, 13 अप्रैल 1916 ईस्वी में। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जलियांवाले बाग में एक सभा आयोजित की गई जिसमें जनरल डायर ने 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में गोली चलवाई, जिसमें कई बेकसूर लोग मारे गए। इससे दुखी होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि वापस कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? ऑप्शन है आपके 1919 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में। बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज पार्टी के संस्थापक थे? ऑप्शन है आपके मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, महात्मा गांधी। ऑप्शन ए एवं ऑप्शन बी दोनों। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए था, ऑप्शन बी दोनों, मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास। 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन कब भारत आया? ऑप्शन है आपके 8 नवंबर 1927 ईस्वी में, 31 दिसंबर 1927 ईस्वी में, 3 फरवरी 1928 ईस्वी में, 31 दिसंबर 1928 ईस्वी में। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 फरवरी 1928 ईस्वी में। साइमन कमीशन कब गठित किया? तो 1927 ईस्वी में। साइमन कमीशन में सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए भारतवासियों ने साइमन कमीशन का विरोध किया, जिससे लाला लाजपत राय के सिर पर लाठियों का प्रहार हुआ, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। तो साइमन कमीशन भारत कब आया? 3 फरवरी 1928 ईस्वी में। अगर पूछा जाता है साइमन कमीशन कब गठित हुआ, तो 1927 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारदौली सत्याग्रह से संबंधित हैं, इनमें से कौन संबंधित है? ऑप्शन है आपके महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल बारदौली सत्याग्रह से संबंधित हैं। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे, जिससे बारदौली की महिलाओं ने खुशी होकर वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है आपके 7 अगस्त 1942 में, 9 अगस्त 1942 में, 11 अगस्त 1942 में, 15 अगस्त 1942 में। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 अगस्त 1942 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 ईस्वी में, कहीं कहीं 8 अगस्त 1942 ईस्वी मिल जाता है। 9 और 8 में एक ही मिलेगा। इसमें प्रसिद्ध नारा करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर के गुरु कौन थे? रामानुज, रामानंद, वल्लभाचार्य, नामदेव।
इसका सही आंसर हो जाएगा रामानंद। रामानंद कबीर के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? ऑप्शन है आपके चंपारण 1917 ईस्वी में, खेड़ा 1918 ईस्वी में, अहमदाबाद 1918 ईस्वी में, अमृतसर 1919 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण 1917 ईस्वी में। नील की खेती के विरुद्ध महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह प्रारंभ किया था चंपारण बिहार से 1917 ईस्वी में। दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।